भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, ओ पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, भव सिंधु सागर से उबारती, भव सिंधु सागर से उबारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, हरि नाम यही हरि धाम यही, 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 जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सद्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सद्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, घनश्याम यही मेरे राम यही, घनश्याम यही मेरे राम यही, प्रभु महिमा की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, कर्पूर गौर करुणावतार संसार सारम भुजगेन्द्रहार, सदा वसंत मेरे अरविंदे, ओम भवानी सहितं नमामि, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, ओ त्वमेव शर्वो मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा
तपस्विल भगवान की भागवत महापुराण की हरि ओम हजरेन शीतले गणम मंत्र पुष्पांजलि हरि ओम हजरेन जगमय जंत देवस्तान धर्माण पितवन्ना जन्नादे हनागम मेहमानः सुचंद्र यत्र पूर्वे शाध्याः शंतदेवाः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो श्रीदन्ते प्रचोदयात् हरिः ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नः श्रीकृष्णः प्रचोदयात् श्रीवन्तिकामकुलचम्पकपाटलब्जे पुनः गजाति गर्वीलरसालपुष्पे बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जरी स्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तः गृहाण परमेश्वरः साङ्गा सपरिवाराय मन्त्रपुष्पाञ्जलिः समर्पयामि। बोले भागवत महापुराण की जय, भागवत महापुराण की जय, माँ के बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे श्याम। सभी यथास्थान बैठ जाएंगे। बैठ करके आज की पावन कथा आप हम सभी श्रवण करेंगे। आज आप हम सभी बड़ी सुंदर दिव्य भगवान की विवाह उत्सव की पावन कथा, भगवान भोलेनाथ की विवाह उत्सव की पावन कथा और उन्हीं के विवाह उत्सव को आप हम सभी बड़ी ही धूमधाम से मनाएंगे। तो सभी बड़ी शांति पूर्वक बैठकर आज की पावन कथा श्रवण करें। उससे पूर्व सभी एक बार प्रेम से गई श्री राधे 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 जय राधे राधे जय राधे राधे श्री राधे राधे जय राधे श्री राधे राधे जय राधे श्री राधे राधे जय राधे राधे श्री राधे जय जय श्री राधे जय राधे राधे श्री राधे जय राधे श्री राधे जय श्री राम जय राधे राधे श्री राधे जय राधे राधे। बोलिए वाके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, हनुमान जी महाराज की। हरि नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय
कृष्णाय वयं नुमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित छोर प्रभु जय जय माखन चोर। आए हनुमान जी विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार। प्रेम सहित आसन लगो विराजिए पवन कुमार। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। आइए सभी भक्तजन आज की पावन मंगलमय कथा में प्रवेश करने से पहले मन और वाणी को पवित्र करते हुए प्रभु को याद करते हुए सभी आज की परम पावन परम मंगलमय कथा में बड़े भाव से प्रवेश करेंगे। सभी ठाकुर जी के पावन नामों को गाते हुए मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे। नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे।
बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, श्री हनुमान जी महाराज की। आइए सर्वप्रथम मेरे परम आराध्य अकारण करुणा वरुणालय अनंत कोटि कल्पतरु पीतांबरधारी श्री राधा रमण लाल जी के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए सभी संत समाज, विप्र समाज, विद्युत समाज, कथा में उपस्थित सभी भक्तजनों के हृदय में विराजित मेरे लोक लोचन सावरे सरकार के श्री चरणों में व्यासपीठ की ओर से वंदन प्रणाम करते हुए आज तृतीय दिवस की पावन कथा में सभी बड़े भाव से प्रवेश करेंगे। 2 दिनों से हम आप सभी भागवत जी के पावन चरित्रों को सुनते आ रहे हैं, श्रवण करते आ रहे हैं। आज कथा का तीसरा दिन है, तृतीय दिवस है। कल हम आप सभी ने श्रवण किया कि हर एक मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा यदि कोई परम धर्म है तो वो परम धर्म एक ही है, भगवान के चरणों में प्रेम होना, भगवान के चरणों में अनुराग होना। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भगवान को यदि प्राप्त करना हो, भगवान की भक्ति को पाना हो, तो संसार में ऐसी कौन सी वस्तु है, संसार में ऐसी कौन सी चीज है, यदि वो वस्तु हमें मिल जाए, वो चीज हमें प्राप्त हो जाए तो भगवान हमसे रीझ जाए, उस वस्तु के आने से भगवान की हमें प्राप्ति हो जाए। क्या संसार में ऐसी कोई चीज है या कोई ऐसी वस्तु है संसार में? तो आप किसी के पास भी चले जाइए, इसका जवाब ना ही होगा। संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिससे भगवान रीझ जाए, जिससे परमात्मा रीझ जाए, कोई चीज नहीं है। तो फिर भगवान को यदि पाना हो तो प्रभु रीझेंगे कैसे, भगवान मिलेंगे कैसे? मानस में बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, यदि ठाकुर जी को पाना है तो हमारे पास क्या होना चाहिए? तुलसीदास जी लिखते हैं, मिला ही न रघुपति बिन अनुरागा, बिन अनुरागा किए जोग तप ज्ञान विरागा। मिला ही न रघुपति बिन अनुरागा
को पाना है तो हमारे पास क्या होना चाहिए? कहा मिला ही ना रघुपति बिन अनुरागा। बिना अनुराग के भगवान नहीं मिलते। किए जोग तप ज्ञान विरागा। आप तपस्या कर लो, आप ज्ञान प्राप्त कर लो, आप जोग धारण कर लो, आपको लगे कि इन चीजों के आने से भगवान आपको मिल जाएंगे, प्रभु की आपको प्राप्ति हो जाएगी, तो असंभव है। इन चीजों से भी भगवान की प्राप्ति होने वाली नहीं है, क्योंकि भगवान को यदि कोई वस्तु प्रिय है तो वो अनुराग है। अनुराग होता क्या है? देखो, एक राग होता है, एक अनुराग होता है। संसार में हम जो प्रेम करते हैं, संसार वालों से जो हम प्रेम करते हैं, वो राग कहलाता है। और ये जो राग का दूसरा बंधन है, ये जाकर नरक के द्वार से बंधा हुआ है। यदि राग के चक्कर में पड़ोगे तो संभव सी बात है एक दिन नरक के द्वार पहुंच जाओगे। और महाराज, यही प्रेम जो हमने संसार में किया है, वो प्रेम यदि हमें रघुनाथ जी के चरणों में हो जाए, वो प्रेम यदि हमें ठाकुर जी के चरणों में हो जाए, तो वही अनुराग कहलाता है। क्योंकि अनुराग शुद्ध होता है और राग में विकार होते हैं। जब वही प्रेम भगवान से हो जाता है तो उसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह ये सब नहीं रहते। और वही प्रेम यदि संसार से होता है तो उसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, संसार की वासनाएं सब भरी रहती हैं, तो वो हमें नरक के द्वार तक ले जाती हैं। और यदि वही प्रेम हमें ठाकुर जी के चरणों में हो जाए तो अनुराग का जो दूसरा बंधन है वो जाकर सीधा ठाकुर जी के चरणों से बंधा हुआ है। अनुराग यदि हमारे हृदय में आ जाए तो पक्की बात है एक ना एक दिन ठाकुर जी को भी चल कर आना पड़ेगा। तो हृदय में अनुराग होना आवश्यक है। और वो अनुराग आता कैसे है? किसी बाजार में थोड़ी ना मिलता है कि 2-4 रुपया पैसा लो और बाजार में चले जाओ, भैया अनुराग दे दो, तो क्या बाजार में मिल जाएगा? वो अनुराग किसी बाजार में नहीं मिलता है, वो अनुराग मिलता है भगवान के सत्संग में मिलता है। किसी ने कहा है कि महाराज खोदत खोदत चूहा मर गयो, खोदत खोदत चूहा मर गयो, मौज करी सरपंगा ने। एक जो चूहा होता है ना, जीवन भर जमीन के नीचे गड्ढा खोदता रहता है, और जब उसके रहने की बारी आती है तो एक सर्प आकर उस गड्ढे में रहने लगता है, निवास करने लगता है। चूहे को रहने भी नहीं मिलता। तो कहा खोदत खोदत चूहा मर गयो, मौत करी सरपंगा ने। और सींचत सींचत माली मर गयो, मौज करी भवरंगा ने। और जोड़त जोड़त मौजी मर गयो, मौज करी खरचंगा ने। और कहा महाराज सोचत सोचत दुनिया मर गई, मौज करी सत्संगा ने। तो ये जो अनुराग है इस संसार के किसी बाजार में नहीं मिलता है। ये अनुराग मिलेगा तो सत्संग में मिलेगा। सत्संग ही है जो हमारे मन को निर्मल कर देता है। और जब मन निर्मल होता है तो एक दिन इसी मन में अनुराग आ जाता है। आपके यदि किसी कपड़े में दाग लग जाए ना, आपका कोई कपड़ा गंदा हो जाए, तो दुनिया में बड़ी बड़ी साबुन बनी है, आप किसी भी साबुन को ले आओ, उस कपड़े के दाग को छुटा लो, साफ कर लो। लेकिन विचार करो, यदि किसी के मन में मैल लग जाए तो क्या मन के मैल को साफ करने के लिए दुनिया में कोई साबुन है जो मन के मैल को साफ कर सके? मन के मैल को साफ करने के लिए दुनिया में ऐसी कोई वस्तु नहीं है, कोई साबुन नहीं है जो मन में लगे मैल को साफ कर सके। मन के मैल को साफ करना तो केवल सत्संग रूपी साबुन ही इस मन में लगे मैल को साफ कर सकती है। और जब मन पवित्र हो जाता है तब हृदय में अनुराग आता है। और जब अनुराग आएगा तभी उस अनुराग से खिंचे हुए रघुनाथ जी इस मन में आते हैं। ऐसे ही भगवान की प्राप्ति नहीं हो जाती।
और किसी के हृदय में भी यदि अनुराग आ जाए, किसी के मन में भी अनुराग आ जाए, तो ये पक्की बात है, इस अनुराग से ठाकुर जी बंधे हुए हैं। उस अनुराग के बस में ठाकुर जी को भी चल कर आना पड़ता है। इसलिए हृदय में अनुराग बहुत आवश्यक है। अनुराग हृदय में होना चाहिए। बिना अनुराग के भगवान की प्राप्ति नहीं होती। इसीलिए प्रभु को पाना है तो हृदय में अनुराग होना चाहिए। वैसे नवदा भक्ति का वर्णन किया गया है कि भगवान की 9 प्रकार की भक्ति है, लेकिन नवदा भक्ति में जो सबसे श्रेष्ठ भक्ति कही गई है, जो सबसे उत्तम भक्ति कही गई है, वो संबंध की भक्ति है। कि भगवान से कोई संबंध हो, हमारा भगवान से हमारा कोई रिश्ता हो। यदि संबंध है तो भगवान अति शीघ्र रीझ जाएंगे, और संबंध नहीं है, अनुराग नहीं है, तो आप दिन में 4 बार मंदिर के चक्कर लगा लो, 4 बार मंदिर चले जाओ, भगवान रीझ जाए तो रीझने वाले नहीं है। भगवान के प्रति अनुराग हो और मन में कोई संबंध हो परमात्मा से। एक आपको कथा श्रवण कराएं। हमारे बरसाने में एक सेठ जी रहा करते थे, और बरसाने में जो सेठ जी रहते थे बड़े धनवान थे। ये कोई पुरानी बात नहीं है कि त्रेता युग या सतयुग की बात हो, इसी कलिकाल की बात है। ज्यादा से ज्यादा 150 वर्ष पुरानी बात होगी। तो बरसाने में एक सेठ जी रहा करते थे, बड़े ही धनवान थे। सब कुछ तो सेठ जी के पास में था। इनके पास में 3 बेटे थे घर में और 3 बहुएं थी। पत्नी का देहांत हो गया, पर इनके घर में कोई बेटी नहीं थी, कोई कन्या नहीं थी। एक ही बात का इनके मन में दुख रहता कि यदि मेरे घर में एक बेटी और होती तो मैं संसार का सबसे धनवान व्यक्ति कहलाता। अपने गुरुदेव के पास गए तो गुरुदेव पूछने लगे, सेठ जी सब कुशल मंगल तो है, सब आनंद तो है? सेठ जी कहने लगे, गुरुदेव वैसे तो सब आनंद है, पर यदि भगवान ने मुझे एक बेटी और दी होती तो मैं संसार का सबसे धनवान व्यक्ति कहलाता। तो संत मुस्कुराने लगे, बोले, सेठ जी कैसी बात कर रहे हैं आप बरसाने में रहते हैं, राधा रानी की नगरी में आप रहते हैं, और आपके मन में बेटी की कामना है, बेटी का अभाव है। यदि इतना ही आपके मन में बेटी के प्रति भाव है तो आप ऐसा करो, राधा रानी को अपनी बेटी बना लो, राधा रानी से रिश्ता जोड़ लो। यदि राधा रानी को बेटी बना लोगे तो आप भले ही उस संबंध को निभा पाओ या ना निभा पाओ, पर राधा रानी हमेशा उस संबंध को निभाएंगी। सेठ जी के मन में बात बैठ गई। अब तो मन में दृढ़ संकल्प धारण कर लिया, राधा रानी को अपनी बेटी मानने लगे। अपने घर में एक राधा रानी का श्री विग्रह लेकर आए और श्री विग्रह को अपने कक्ष में रख लिया। अब तो दिन भर सेठ जी दुकान पे जाते, और दिन भर दुकान पे जाने के बाद जब शाम को लौट कर आते तो अपने दिन भर की सारी बातें उस राधा रानी के श्री विग्रह के सामने बैठकर उनको बताया करते, सारी बातें सुनाते। अब धीरे धीरे समय बीतता गया, बड़ा पक्का संबंध हो गया सेठ जी का राधा रानी से। अब एक दिन क्या हुआ, सेठ जी के घर में एक मनहारिन चूड़ी पहनाने के लिए आया करती थी। तो आज जैसे ही वो मनहारिन सेठ जी के घर में चूड़ी पहनाने के लिए आई तो सबसे पहले सेठ जी की बड़ी बहू आई, उसने चूड़ी पहनी और चूड़ी पहनकर चली गई। फिर बीच वाली बहू आई, उसने चूड़ी पहनी और वो भी फिर चूड़ी पहनकर चली गई। फिर सेठ जी की जो छोटी बहू थी वो आई, उसने भी चूड़ी पहनी और वो भी चूड़ी पहनकर चली गई। अब क्या हुआ, इतने में मनहारिन ने देखा कि एक चौथा हाथ और आगे बढ़ा है चूड़ी पहनने के लिए। मनहारिन सोचने लगी कि इनके घर में तो केवल 3 ही बहुएं हैं, मैं हर बार आती हूँ चूड़ी पहनाने के लिए, ये चौथा कौन आ गया चूड़ी पहनने वाला। अब जैसे ही विचार किया
तो मनहारिन सोचने लगी मुझे क्या लेना देना, मुझे तो पैसों से मतलब है। शायद कोई रिश्तेदार आए होंगे, कोई मेहमान आए होंगे, तो चूड़ी पहना दी मनहारिन ने। अब चूड़ी पहनाने के बाद सेठ जी की दुकान पर पहुंची और दुकान पे जाकर सेठ जी पैसे देने लगे। तो जितने पैसे हर बार दिया करते थे उतने ही पैसे सेठ जी ने दिए। तो मनहारिन बोली सेठ जी इस बार कुछ पैसे ज्यादा लगेंगे। सेठ जी कहने लगे ज्यादा पैसे क्यों लगेंगे, क्या तेरी चूड़ी का भाव बढ़ गया है जो ज्यादा पैसे लगेंगे। मनहारिन बोली देखो चूड़ी का भाव नहीं बढ़ा है, भाव तो वही है, लेकिन हर बार आपके घर में 3 लोग चूड़ी पहनते थे, इस बार 4 लोगों ने चूड़ी पहनी है, इसलिए पैसे ज्यादा लगेंगे। सेठ जी कहने लगे कि मेरे घर में तो केवल 3 बहुएं ही हैं मेरी चूड़ी पहनने वाली, चौथा कोई है ही नहीं, तो किसने चूड़ी पहन ली। अब मनहारिन बोली ये तो मैं नहीं जानती, पर मैंने 4 लोगों को चूड़ी पहनाई है। सेठ जी कहने लगे देख झूठ मत बोल, यदि तुझे ज्यादा पैसे चाहिए तो वैसे ही बोल दे, मैं पैसे दे दूंगा पर झूठ मत बोल। मनहारिन बोली सेठ जी मैं झूठ नहीं कह रही हूँ, आपको पैसे देना हो तो दीजिए वरना बिल्कुल मत दीजिए, पर मैं सच कह रही हूँ मैंने 4 लोगों को चूड़ी पहनाई है। सेठ जी बोले पहले मैं घर जाके पता करूंगा कि कौन आया है घर में, तब तुझे पैसे दूंगा। पैसे नहीं दिए सेठ जी ने। अब शाम को जब अपने घर पहुंचे और घर पहुंचने के बाद अपनी बहुओं से पूछने लगे बेटा घर में क्या कोई रिश्तेदार आए हैं, क्या कोई मेहमान आया है। तीनों बहुएं बोली पिताजी घर में तो कोई नहीं आया। अरे वो मनहारिन कह रही थी कि मैंने 4 लोगों को चूड़ी पहनाई है। तीनों बहुएं बोली घर में तो हम तीनों ही हैं, झूठ बोल रही होगी। सेठ जी बोले हाँ शायद पैसों के लिए झूठ कह रही होगी। पैसे नहीं दिए उस मनहारिन को, भोजन इत्यादि करके अपने कक्ष में चले गए सेठ जी और सोने लगे। अब जैसी सेठ जी की नींद लगी और नींद लगते महाराज राधा रानी पर रहा नहीं गया। आज सेठ जी के स्वप्न में आ गई और स्वप्न में आकर सेठ जी से कहने लगी तनबा बनायो तात नात ना निभायो है, आज 4 चूड़ी हेतु मोहे बिसरायो है, 3 बहु याद किंतु बेटी नहीं याद रही, आज मनहारिन को मोल ना चुकायो है। स्वप्न में आकर राधा रानी कहने लगी पिताजी तनबा बनायो तात नात ना निभायो है, आज 4 चूड़ी हेतु मोहे बिसरायो है। रिश्ता तो आपने मुझसे बेटी का बना लिया पर आपने वो रिश्ता निभाया नहीं। मैंने अपने पिता का घर जान के आज 4 चूड़ी क्या पहन ली, तो आज 4 चूड़ी के लिए आपने अपनी बेटी को भुला दिया। क्या आपकी 3 बहुएं ही चूड़ी पहन सकती हैं? आपकी बेटी चूड़ी नहीं पहन सकती? मैंने तो पिता का ग्रह जान के, पिता का घर जान के 4 चूड़ी क्या पहन ली, तो आज मनहारिन को मोल ना चुकाया। उन 4 चूड़ियों का दाम नहीं चुकाया आपने। इतना कहकर राधा रानी स्वप्न से चली गई। तुरंत सेठ जी की नींद खुली, रुदन करने लगे कि मुझसे इतना बड़ा अपराध कैसे हो गया। संबंध तो मैंने ही राधा रानी से बनाया था और मैं ही उस संबंध को निभा नहीं पाया, पर राधा रानी ने उस संबंध को निभा दिया। आज बेटी बनकर सेठ जी के घर में आकर चूड़ी पहनकर चली गई। भोर की बेला हुई, आज उस मनहारिन के द्वार पर सेठ जी पहुंचे हैं और मनहारिन के चरणों में गिर पड़े। तू धन्य है, तेरे अहो भाग्य है। रिश्ता तो मैंने राधा रानी से बेटी का बनाया था
पर भाग्य तेरे देखो कि वो स्वामिनी जी, वो सर्वेश्वरी श्री राधा रानी आज तेरे हाथों से आकर चूड़ी पहन कर गई है। भाग्य तो तेरे धन्य है। तो महाराज, हम यदि भाव से, हृदय से भगवान से संबंध बना ले, रिश्ता बना ले प्रभु से, तो हम भले ही उस रिश्ता को निभाना भूल जाएं। हम एक क्षण के लिए हमारे मन से वो संबंध निकल जाए, पर उस संबंध को, उस रिश्ते को यदि ठाकुर जी ने स्वीकार कर लिया, यदि राधा रानी ने स्वीकार कर लिया, तो जन्म जन्मांतर तक उस रिश्ते को निभाती है, उस संबंध को निभाती है। इसीलिए कहा है कि संबंध की भक्ति सबसे श्रेष्ठ भक्ति मानी जाती है। संबंध जहां भगवान से बन जाए, फिर वो भक्ति श्रेष्ठ भक्ति हो जाती है। और हमारी राधा रानी तो है ही इतनी करुणामय, है ही इतनी दयामय। कहते हैं राधा रानी को किसी के अवगुण देखना नहीं आता। कोई व्यक्ति उनके सामने जाकर अपने दुखों को भी रोने लग जाए ना, तो श्री जी इतनी दयामय है, ये कहती है कि ये तो मेरे प्रेम में रो रहा है, ये तो मेरी भक्ति में रो रहा है, क्योंकि उनको अवगुण देखना आता ही नहीं है। ऐसा स्वभाव है राधा रानी का। तभी रसिक जन कहते हैं कि एक बार बस राधा रानी के चरणार बिंदों की प्राप्ति हो जाए तो भक्त का जीवन धन्य हो जाए, जीवन बन जाए। एक बार चरणों की भक्ति मिल जाए। हमारे ब्रज में रसिक भाव गाया करते हैं, मिलना बड़ा जरूरी सखियों, मिलना बड़ा जरूरी सखियों, मिलना बड़ा जरूरी राधा हो, राधा राधा रानी से मिलना बड़ा जरूरी, 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 मिलना बड़ा जरूरी सखियों, मिलना बड़ा जरूरी सखियों, मिलना बड़ा जरूरी सखियों, मिलना बड़ा जरूरी सखियों, मिलना बड़ा जरूरी, राधा रानी से मिलना बड़ा जरूरी, राधा रानी से मिलना बड़ा जरूरी, श्यामा प्यारी से मिलना बड़ा जरूरी, श्यामा प्यारी से मिलना बड़ा जरूरी। राधा रानी की जय हो।
मिलना चाहते हो नहीं मिलना चाहते हो? कौन कौन मिलना चाहता है राधा रानी से? जो मिलना चाहता है ना एक बार दोनों हाथ ऊपर खड़े करके मिलकर सभी कहिए, हो राधा, हो राधा, हो राधा रानी से मिलना बड़ा जरूरी। राधा रानी से मिलना बड़ा जरूरी। जय हो राधा रानी सरकार की। जो मैं तेरा पता जानती खत लिख कर भिजवाती। जो मैं तेरा पता जानती खत लिख कर भिजवाती। सब भगतन को संग में लेकर तुमसे मिलने आती। पता तेरा मेरे पास नहीं है। पता तेरा मेरे पास नहीं है। ये मेरी मजबूरी राधा, हो राधा, राधा रानी से मिलना बड़ा जरूरी। राधा रानी से मिलना बड़ा जरूरी। मिलना बड़ा जरूरी सखियों। मिलना बड़ा जरूरी सखियों। मिलना बड़ा जरूरी राधा, हो राधा, राधा रानी से मिलना बड़ा जरूरी। राधा रानी से मिलना बड़ा जरूरी। जय राधे राधे, 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 जय राधे राधे। बोले बरसाने वरी की जय, शिव वृंदावन धाम की जय, युगल सरकार की जय, जय जय श्री राम। एक बार सभी प्रेम से कहिए, राधे राधे, राधे राधे। तो महाराज कहते हैं भगवान की भक्ति तो सभी श्रेष्ठ है, लेकिन सबसे श्रेष्ठ जो भगवान की भक्ति है वो संबंध की भक्ति है। भगवान से हमारा कोई संबंध हो जाए, कोई रिश्ता हो जाए,
वो भक्ति सबसे उत्तम भक्ति मानी जाती है। तो भगवान से अनुराग हो, भगवान से संबंध हो, तो वो सबसे श्रेष्ठ भक्ति है। सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों के प्रश्न के उत्तर दे रहे हैं। सौनक ऋषि सूत जी महाराज से कहने लगे, भगवान एक बात बताइए, जब सुखदेव जी महाराज जन्म लेने के बाद वन में जाकर बैठकर भगवान का भजन करने लगे, तो फिर लौट कर कैसे आए और कैसे राजा परीक्षित को भागवत की कथा सुनाई? राजा परीक्षित कौन है, किसके पुत्र हैं? आप एक कथा हमें श्रवण कराइए। तो राजा परीक्षित के जन्म की कथा सूत जी महाराज सौनक ऋषियों को श्रवण करा रहे हैं। जब कौरव और पांडवों का युद्ध चल रहा था, तो कौरव और पांडवों के युद्ध में सारे कौरव मारे गए। रणभूमि में दुर्योधन पड़ा रुदन कर रहा था, विलाप कर रहा था। जब दुर्योधन रुदन कर रहा था तो वही अश्वत्थामा पहुंचे और जाकर पूछने लगे, मित्र तुम्हारी ये दशा किसने की? तुम क्यों रुदन कर रहे हो? और जैसे पूछा कि तुम्हारी ये दशा किसने की, महाराज दुर्योधन कहने लगे कि मैं महाभारत का युद्ध हार गया इसलिए नहीं रो रहा हूं, या मुझे पूरी कौरव सेना में से, हम जो कौरव थे 100 भाई थे और 100 में से एक भी जीवित नहीं रहा और पांडव केवल 5 भाई थे। यदि 5 में से एक भी मर जाए ना तो मैं हंसते हंसते प्राण त्याग दूंगा, मेरे मन में फिर कोई दुख नहीं रहेगा। मुझे दुख तो इस बात का है, इसलिए मैं रो रहा हूँ कि हम 100 भाइयों में से एक भी जीवित नहीं रहा और 5 पांडव में से एक भी नहीं मरा, इसलिए मैं रुदन कर रहा हूँ। महाराज कहते हैं ये जो ईर्ष्या की बीमारी होती है ना, व्यक्ति मर जाता है, व्यक्ति का शरीर मर जाता है, पर ये मरते मरते भी मन में से ईर्ष्या खत्म नहीं होती। आज दुर्योधन मरने के लिए जा रहा है, अब फिर भी मन में भाव क्या है कि 5 पांडव में से एक भी मर जाए ना तो मैं हंसते हंसते प्राण त्याग दूंगा, फिर कोई दुख नहीं रहेगा। ऐसी मन में ईर्ष्या है, ऐसी मन में घृणा है। भगवान मन में सब देवे लेकिन किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव ना देवे। ये ईर्ष्या रूपी गड्ढा ऐसा है कि मर जात शरीर, इस शरीर तो कई बार मर जाएगा पर मन में से वो ईर्ष्या नहीं जाती। अब जैसे अश्वत्थामा से कहा तो अश्वत्थामा कहने सो रहे थे, और जब 5 पांडव सो रहे थे तो अर्धरात्रि में अर्जुन की नींद खुली। जब अर्जुन की नींद खुली तो अर्जुन ने क्या देखा, स्वयं भगवान द्वारिकाधीश लाठी लेकर पहरा दे रहे हैं। अर्जुन कहने लगे, प्रभु आप सोए नहीं, इतनी रात्रि हो गई अभी तक आप जाग रहे हैं। भगवान कहने लगे, अर्जुन तुम्हें किसी बात का भय नहीं है, किसी बात की चिंता नहीं है, अभी अभी महाभारत का युद्ध जीता है और इतने आराम से तुम विश्राम कर रहे हो। अर्जुन को दिख रहा है कि मेरी चिंता ठाकुर जी कर रहे हैं, भगवान मेरी चिंता कर रहे हैं। अर्जुन कहने लगे, मुझे तो किसी बात की चिंता नहीं है और जिसको मेरी चिंता करनी हो सो करे। अर्जुन को अपनी चिंता क्यों नहीं है? क्योंकि अर्जुन ने अपने जीवन की डोरी भगवान के हाथ में सौंप रखी है, इसलिए अपनी चिंता नहीं है। आज हम सभी को तो बड़ी चिंता होती है, बात बात पर चिंता होती है कि अरे हमें काम नहीं करेंगे तो काम कैसे होगा, जिस दिन मैं परिवार में नहीं रहूंगा तो मेरे परिवार का क्या होगा, और जिस दिन मेरे हाथ पैर नहीं चलेंगे तो परिवार का खर्चा कौन चलाएगा। सब चिंता कर करके बैठे हैं। लेकिन एक बात कहे, ये संसार का नियम है, आज आप है तो भी संसार बराबर चल रहा है, जिस दिन आप नहीं रहेंगे उस दिन भी संसार बराबर ही चलेगा। आपके होने या ना होने से, आपके चले जाने से कुछ यहाँ बदलने वाला नहीं है, ये तो नियम है संसार। हम तो व्यर्थ में चिंता करके बैठते हैं कि जिस दिन हम नहीं रहेंगे हमारे घर परिवार का क्या होगा।
आज अर्जुन को अपनी चिंता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अर्जुन जानते हैं कि मेरे साथ जो भी होगा मेरे गोविंद करने वाले हैं। मुझे चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारी नाव का केवट सुदर्शन चक्रधारी है। वो प्रभु चिंता करने के लिए बैठा है। जब कहा कि हमें कोई चिंता नहीं है, तो भगवान कहने लगे, अर्जुन आज जहां आप सो रहे हैं ना, ये जगह मुझे ठीक नहीं लगती। क्यों ना इस जगह को छोड़कर किसी दूसरी जगह पर जाकर सो जाओ। अर्जुन ने कहा, जैसी आपकी इच्छा। पांचों पांडव वहां से उठे और उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर सो गए। अब जो पांडवों के पुत्र थे, 5 पुत्र थे पांडवों के, जो पांडवों की तरह ही दिखते थे, उन्होंने देखा कि आज यहाँ पर पिताजी नहीं सो रहे हैं, तो क्यों ना पिताजी के स्थान पर जाकर हम सो जाएं। तो पांचों पांडव पुत्रों ने क्या किया, जाकर पांडवों की जगह पर सो गए। अब चारों तरफ अंधेरा था। रात्रि में अश्वत्थामा आया। अश्वत्थामा को लगा कि शायद पांडव सो रहे हैं, तो सोते हुए ही पांचों के शीश काट कर ले गए। और जब पांचों के शीश काट कर ले गया, दुर्योधन के पास पहुंचा, कहा, मित्र तुमने कहा था ना कि एक को मार कर आना, मैं एक को नहीं 5 को मार कर आया हूं। दुर्योधन बोला, भरोसा नहीं होता कि तूने 5 को मार दिया। अश्वत्थामा कहने लगा, मुझे पता था कि आप भरोसा नहीं करोगे, इसलिए मैं 5 के शीश लेकर आया हूं। और जब प्रकाश में वो 5 के शीश देखे, दुर्योधन कहने लगा कि आपने ठीक नहीं किया है, ये पांडव नहीं है, ये तो पांडव पुत्र हैं। अब महाराज जैसी लगा कि पांडव पुत्रों को मार दिया। यहाँ पर रात्रि बीती, भोर की बेला हुई। जब भोर की बेला हुई तो आज बड़ी देरी हो गई। द्रौपदी को लगा कि अभी तक मेरे पुत्र जागे नहीं हैं। क्या बात है, जाकर देखूं तो सही, अभी तक मेरे पुत्र क्यों नहीं जागे। जब द्रौपदी उस कक्ष में गई जहां वो 5 बालक सो रहे थे, तो द्रौपदी ने क्या देखा, रक्त की धार बह रही है, धड़ तो 5 के पड़े हैं, सर एक का भी नहीं है। ये दृश्य देखकर द्रौपदी चिल्लाने लगी, रुदन करने लगी। हजारों लोग इकट्ठे हो गए बाहर। आज पीड़ा में द्रौपदी रो रही है, बिलख रही है कि मेरे पुत्रों ने किसी का क्या बिगाड़ा था जो इनको मार दिया। यदि इतना ही बैर था तो 5 इतने बलशाली मेरे पति है, उनके साथ में आकर युद्ध करते। मेरे बच्चों को मार दिया, इन्होंने क्या बिगाड़ा था। रुदन करने लगी, विलाप करने लगी, क्योंकि जानते हैं जब किसी माँ के सामने या किसी पिता के सामने एक जवान बेटे की मृत्यु हो जाए, तो उस माँ के हृदय पर, उस पिता के हृदय पर कितनी पीड़ा होती है, कितना कष्ट होता है। और द्रौपदी के सामने तो 5 पुत्र मरे पड़े हैं, रो रही है, विलाप कर रही है। क्योंकि एक बात कहे, आप मानो या ना मानो, दुनिया में जितने लोग भी हमसे प्रेम करते हैं ना, किसी भी व्यक्ति को देख लीजिए आप, जो भी आज हमसे प्रेम कर रहा है या जो भी प्रेम करता है, तो सबके प्रेम में कहीं ना कहीं कोई मतलब छिपा रहता है, कहीं ना कहीं कोई स्वार्थ छिपा रहता है। लेकिन संसार में एक माँ का प्रेम ऐसा होता है जिस माँ के प्रेम में कोई मतलब नहीं होता, माँ के प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं होता। माता पिता का प्रेम ऐसा होता है। इस संसार में कितने बड़े से बड़ी आपका कोई हितैषी क्यों ना हो, हर कदम आपके साथ में चलने वाला व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन सच में यदि देखा जाए तो मन से, हृदय से वो भी कभी इस बात को नहीं मानेगा, कभी स्वीकार नहीं करता कि आप किसी क्षेत्र में आगे बढ़ जाओ या आप कहीं भी बड़े स्थान पर पहुंच जाओ। साथ आपके खड़ा रहेगा और खड़े खड़े आपकी ही टांग खींचने का प्रयास करेगा कि आप आगे ना बढ़ पाओ। एक माता पिता ही ऐसे होते हैं जो हमेशा चाहते हैं कि मेरा बच्चा बहुत आगे बढ़े, बहुत आगे जाए, क्योंकि माता पिता के प्रेम में
कोई स्वार्थ नहीं होता, कोई मतलब नहीं होता उनके प्रेम में, निस्वार्थ प्रेम करते हैं माता पिता। आज महाराज जगह जगह हम लोग जाते हैं तो कहीं कहीं देखने को मिलता है, जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, माता पिता को जवाब देने लगते हैं। माता पिता से कहते हैं अरे आपने हमारे लिए क्या कर दिया, जवाब देते हैं माता पिता को। उनको शायद लगता है कि इतने बड़े ही पैदा हुए थे, माता पिता ने कुछ किया ही नहीं है। माता पिता के कर्ज को भूल जाते हैं। लेकिन एक बात हमेशा महाराज याद रखना, आपने एक बार भी यदि अपने माता पिता के मन को दुखाया हो, माता पिता के हृदय को आपने दुखाया हो, और आप खूब भगवान को फिर प्रसन्न कर लो, खूब भगवान की आप पूजा अर्चन कर लो, भगवान भी फिर प्रसन्न नहीं होंगे। आजकल लोग मंदिरों में जाके भंडारा करवाते हैं। क्यों? मंदिर में भंडारा करवाएंगे तो मंदिर में बैठे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। अभी कहीं और मत जाइए, अभी जन्माष्टमी परसों निकल के गई है, जगह जगह गांव गांव में भंडारा चल रही थी जन्माष्टमी में। क्यों? भगवान को प्रसन्न करना है। आप जगह जगह जाकर तो भंडारा करवा देते हैं, लेकिन घर में बैठे माता पिता यदि भूखे बैठे हैं ना, समय से उनको 2 रोटी नहीं मिल रही है, तो मंदिर में बैठे वो भगवान आपसे प्रसन्न नहीं होंगे। आप भले ही हजारों का भंडारा करवा रहे हैं ना, उससे भगवान प्रसन्न नहीं होंगे यदि घर में आपके माता पिता ही भूखे बैठे हैं। और आप मंदिर में भंडारा करवा पाए या ना करवा पाए, आप समय पर अपने माता पिता की ही यदि सेवा कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि वो मंदिर में बैठे भगवान वैसे प्रसन्न हो जाएंगे। अभी नवरात्रि आ रही है, वैसे लोग भले कभी मंदिर में नहीं जाएंगे, और नवरात्रि में देखोगे तो दुर्गा मैया के मंदिर के सामने बड़ी लंबी लाइन लगेगी। क्यों? दुर्गा मैया को चुनरी चढ़ाएंगे, दुर्गा मैया को साड़ी चलाएंगे, और घर में बैठी माँ फटी साड़ी पहनकर बैठी है, उससे कभी नहीं पूछते कि एक साड़ी लाकर तुझे दे दे। अच्छा, आप अपने हृदय से पूछकर बताइए, आप मंदिर में दुर्गा मैया को साड़ी चढ़ा रहे हैं, चुनरी चढ़ा रहे हैं, यदि घर में आपकी माँ जो बैठी है वो फटी साड़ी पहनकर बैठी है, तो क्या आपकी चुनरी, क्या आपकी साड़ी वो मंदिर में बैठी दुर्गा मैया स्वीकार करेगी? कभी स्वीकार नहीं करेगी। पर आप मंदिर में साड़ी चढ़ा पाओ या ना चढ़ा पाओ, चुनरी चढ़ा पाओ या ना ही चढ़ा पाओ, पर आप घर में बैठी माँ को एक साड़ी ही ला कर दे दो ना, तो वो माँ मंदिर में बैठी वही प्रसन्न हो जाए। आज गली गली तो लोग भगवान ढूंढते हैं, जगह जगह लोग भगवान ढूंढते हैं। 4 धाम की यात्रा पर जाएंगे, घर में बैठे माता पिता से मुंह फुला के बैठे हैं, तो क्या 4 धाम की यात्रा का फल आपको मिलेगा? 4 धाम का पहले अर्थ समझिए। हमारे सनातन धर्म में 4 धाम ही विशेष क्यों बताए हैं? 5 धाम भी बता देते, 3 धाम भी बता देते, 4 धाम ही क्यों बताए हैं? क्योंकि 4 धाम है क्या? जो प्रत्यक्ष में संसार में 4 धाम है, वो 2 माँ के चरण और 2 पिता के चरण, यही प्रत्यक्ष के 4 धाम। आपने घर में बैठे 2 माँ के चरण, 2 पिता के चरण को पूज लिया ना, तो आपको 4 धाम की यात्रा का फल घर में मिल जाएगा। और खूब आप 4 धाम कर लो। घर में बैठे माता पिता को नहीं पूछते, उनसे आप बैर करके बैठे हो, तो 4 धाम की यात्रा का भी फल नहीं मिलेगा। क्योंकि माता पिता का जो प्रेम होता है, उस प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं रहता, कोई मतलब नहीं रहता। निस्वार्थ भाव से माता पिता प्रेम करते हैं। किसी और की बात क्यों कहें? अब हम लोगों का कार्य ही ऐसा रहता है, ठाकुर जी ने सेवा ऐसी दी है कि वर्ष में मुश्किल से 2-3 महीने ही हम लोग घर में समय दे पाते होंगे, हमेशा बाहर ही रहना होता है। किसी और की बात कहें तो शायद वो बेईमानी होगी, अपनी ही बात आपसे कहें कि एक माता प्रेम देखो कैसा होता है। हमारी माता जी हर जगह हमारे साथ में नहीं होती, हर जगह हमारे पिताजी ही जाया करते हैं। इस बार लेकिन हमारी माता जी भी कथा में पधारी हुई है, हर बार वो नहीं जाती। लेकिन जब हम लोग बाहर रहा करते हैं तो हर जगह, जैसे और प्रदेश में जाओ तो वहां दिन में कथा हुआ करती है,
लेकिन ये जो आपका क्षेत्र है यहाँ ज्यादातर रात्रि में ही कथा होती है। तो एक माँ का प्रेम ऐसा होता है, यदि हम कथा कहने के बाद 11 बजे भी हम कथा से लौट कर जाएंगे ना, तो 11 बजे पहले फोन करके पूछ लेंगे कि भोजन किया या नहीं किया। यदि हमने कह दिया कि भोजन कर लिया, तब वो घर में बैठकर वहां 11 बजे रात में भोजन करेंगे, अब वरना वो भूखी ही बैठी रहती है। क्यों? क्योंकि माँ का प्रेम ही ऐसा होता है, वो कहीं भी रहे पर बच्चों की सुध हमेशा उनको रहती है। महाराज, आप बाद में किसी देवी देवता को मनाना, यदि आपने घर में बैठे माँ बाप को प्रसन्न कर लिया ना, आपको सब कुछ वही मिल गया। आज लोग पता क्या करते हैं, माँ बाप से कहते हैं कि आपने हमारे लिए क्या किया। एक सच्चाई की बात देखना, बिल्कुल जब एक माँ एक संतान को जन्म देती है, एक बच्चे को जन्म देती है, तो एक माँ अपनी सुंदरता का त्याग कर देती है। कब? एक बच्चे को जन्म देने पर धिक्कार है ऐसी संतान पर जो एक सुंदर पत्नी के आ जाने से उसी माँ बाप का त्याग कर देते हैं, उसी माँ का त्याग कर देते हैं। पर कभी भूल में मत रहना महाराज, माँ बाप के प्रेम में अंतर कितना होता है। यदि बेटा दिन भर के लिए काम करने के लिए बाहर जाएगा ना, और शाम को जब घर लौट कर आएगा, बुरा मत मानना पर बात बिल्कुल सच है, पत्नी क्या करती है, पत्नी सबसे पहले उस बेटे की जेब को देखेगी, कितने पैसे लेकर आया है। कहीं ऐसा तो नहीं माता पिता को दे दिए हो, तो जेब देखेगी पहले। और माँ क्या करती है, माँ पेट देखती है कि दिन भर से निकला हुआ है, इसने कुछ खाया भी है या नहीं खाया है। कहीं ऐसा तो नहीं ये दिन भर से भूखे पेट ही घूम रहा है। तो एक माँ की और पत्नी के प्रेम में अंतर होता है। ऐसा नहीं कि आप पत्नी का सम्मान ना करो, उसका भी सम्मान करो, उसका भी स्थान अपनी जगह है, पर माता पिता का स्थान अपनी जगह है। और इस संसार में मुझे लगता है माता पिता का स्थान कोई ले भी नहीं सकता, क्योंकि कहते हैं ना, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। माँ यदि हृदय से आपको दुआ दे दे, आप लाख संकट में रहोगे ना, लाख दुख में भी रहोगे, तो उस दुख से आप बचकर आ जाओगे। और लेकिन माँ यदि हृदय से बद्दुआ दे देना, तो आप सोने के महलों में भी रहो तो आप प्रसन्न नहीं रह पाओगे, वहां भी शांति नहीं मिलेगी, सुकून नहीं मिलेगी। क्योंकि एक बात कहें, कभी उन माता पिता को आंख मत दिखाया करो, अपने उन माता पिता को कभी आंख मत दिखाया करो जिन्होंने इस संसार को देखने के योग्य आपको बनाया है। उस माँ बाप को आंख मत दिखाया करो। आजकल के बच्चे है ना, माँ बाप थोड़ा सा ही डांटते तुरंत जवाब देते हैं, आंख चढ़ के बात करते हैं। पर आप ये क्यों भूल जाते हो, इस संसार को देखने योग्य उस माँ बाप ने ही आपको बनाया है। वो संसार में लेकर नहीं आते तो आप कैसे संसार को देख पाते। इसलिए माता पिता का कर्ज कभी आप उसको चुका नहीं सकते। तो प्रयास किया करो कि कोई कार्य हमारे द्वारा ऐसा ना हो जिससे माता पिता को पीड़ा हो, क्योंकि कहा है माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती और माँ की बद्दुआ कभी टाली नहीं जाती। घर में पिता भी ना हो, 4 घरों में बर्तन मांज कर पाल लेती है 4 बच्चों को एक माँ, लेकिन उन 4 बच्चों पर एक माँ नहीं पाली जाती। तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएगी, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएगी। तू ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएगी, ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएगी, ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएगी, ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएगी। तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएगी, तेरे जीवन
फिर जन्म देती है हमको पालती है माँ। दुख जो है बच्चों को वो पहचान जाएगी, दुख जो है बच्चों को वो पहचान जाएगी, दुख जो है बच्चों को वो पहचान जाएगी, दुख जो है बच्चों को वो पहचान जाएगी। तू ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएगी, ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएगी, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएगी, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएगी, ओ तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएगी, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएगी। तू ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएगी, ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएगी। ये अगर हर बच्चा ये याद रखे कि मेरी माँ ने मुझे इस धराधाम पर, इस पृथ्वी पर लाने पर क्या कष्ट सहे हैं, तो कोई भी ऐसी संतान ना बचे जो माँ बाप को कष्ट दे। 9 महीने तन के सांचे में ढालती है माँ, फिर जन्म देती है वो हमको पालती है। 9 महीने अपने इस गर्भाशय में रख करके अपनी भूख प्यास छोड़ करके, त्याग करके हमें जन्म देती है। और कहा है बोझ बरसों तलक वो उठाती है माँ, 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 जाग कर कितनी रातें बिताती है माँ, जाग कर कितनी रातें बिताती है माँ, ओ जाग कर कितनी रातें बिताती है माँ, जाग कर कितनी रातें बिताती है माँ। तेरे जीवन में बेहतर मुकाम लाएगी, जीवन में बेहतर मुकाम लाएगी, तेरे जीवन में बेहतर मुकाम लाएगी, जीवन में बेहतर मुकाम लाएगी। तू ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएगी, ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएगी, ओ ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएगी, ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएगी। बोझ बरसों तलक वो उठाती है माँ। मैं
एक बात कहूं, सदैव आप एक अपने दिमाग में चिंतन करके देखिए, एक मात्र 1 किलो का पत्थर आप 24 घंटे लेकर के उसको देखिए आप, जो क्या क्या पीड़ाएं होती हैं, लेकिन वो माँ आप 24 घंटे नहीं झेल पाएंगे, लेकिन वो माँ 9 महीने तक अपने उस गर्भाशय में रखकर उस बोझ को, क्यों, एक सुख है क्या कि मैं माँ बनूंगी, और ये माँ बनने का जो सौभाग्य है, जो सुख है, हर माँ चाहती है कि वो माँ बने, और इसी सुख के कारण वो इतनी दुख सहन करती है। कहा गया है जितना दुख, जितना दर्द बच्चे को जन्म देते समय होता है, अगर नॉर्मल व्यक्ति को वो मिल जाए तो मृत्यु हो जाती है, लेकिन वो माँ एक सुख के कारण उस दुख को भी भूल जाती है। इसीलिए माँ का दर्जा हमारे सनातन धर्म में सबसे ऊपर दिया गया है। इसीलिए कहा है माँ ने पैदा किया तो अपनी पहचान है, 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 माँ हमारी तुम्हारी सबकी भगवान 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 है। इस माँ को मना ले वो माँ मान जाएगी, माँ को मना ले वो माँ मान जाएगी। ये शक्ति है जिसने अपने घर के माँ बाप को मना लिया, उनसे वो माँ भी सदैव प्रसन्न रहती है। जिन्होंने अपने घर के माँ बाप को ही नहीं पूछा, चाहे आप भंडारे कराइए, चाहे नवरात्रि व्रत करिए, कुछ नहीं होने वाला। तो निवेदन सबसे इतना है कि जो अपने घर वो माँ मान जाएगी, इस माँ को मना ले वो माँ मान जाएगी, माँ को मना ले वो माँ मान जाएगी। कभी भी अपनी माई की आंखों में आंसू मत आने देना। अगर बेटा होने का अगर फर्ज अदा करना है, अगर चाहते हैं कि हमारे माँ बाप कभी शिकायत में ना रहे, तो कभी भी किसी भी परिस्थिति में उनकी आंख से आंसू न बहे। ये मानिए जीते जी वह इस धरती पर, इस धराधाम पर स्वर्ग भोग कर जाते हैं। जिनके बच्चे, जिनकी औलाद उन्हें कभी जीवन में आंखों में आंसू नहीं आने देती। इस माँ को मना ले वो माँ मान जाएगी, इस माँ को मना ले वो माँ मान जाएगी। तू ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएगी, ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएगी, ओ ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएगी, ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएगी। ओ तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएगी, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएगी, ओ तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएगी, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएगी। तू ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएगी, ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएगी, ओ ले जा माँ की दुआएं तेरे काम आएगी। ले जा माँ की दुआएं तेरे ले जा माँ की दुआएं तेरे ले जा माँ की दुआएं तेरे मेरी माँ कहते हैं महाराज, जीवन में यदि हमसे हमारे माता पिता प्रसन्न है
तो हमें संसार की सारी उपलब्धियां प्राप्त है और सब कुछ आप प्राप्त कर लो और आपके माता पिता ही यदि दुखी है तो सब शून्य के बराबर है, फिर कुछ भी आपको प्राप्त नहीं हुआ, आपने कुछ भी नहीं पाया यदि माता पिता को ही आप प्रसन्न नहीं कर पाए, क्योंकि हर बच्चे की पहली संपत्ति उसके माता पिता है, बाद में संसार की कोई दूसरी संपत्ति है, पहले माता पिता है, क्योंकि उनके प्रेम का कर्ज व्यक्ति मरते दम तक भी नहीं चुका सकता। आज यहाँ द्रौपदी ने देखा 5 पुत्र मरे पड़े हैं, रुदन कर रही है, विलाप कर रही है। अर्जुन गए अश्वत्थामा को पकड़ कर लाए और लाकर द्रौपदी के सामने पटक दिया, कहा देवी ये तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा है, इसने तुम्हारे 5 पुत्रों को मारा है। जैसे ही द्रौपदी ने पलट कर देखा कि ये तो मेरे गुरु पुत्र हैं, द्रौपदी क्या करती है, जाकर प्रणाम करने लगी और अर्जुन से कहने लगी स्वामी इनको मत मारो, इनको छोड़ दो। सब कह रहे हैं द्रौपदी पागल हो गई है, जिसने 5 पुत्रों को मार दिया उसके लिए कह रही है कि छोड़ दो मत मारो। अर्जुन कहने लगे देवी इसने हमारे 5 पुत्रों को मारा है और तुम कहते हो इसको छोड़ दो। द्रौपदी बोली स्वामी इनको मारने से हमारे पुत्र वापस लौटकर नहीं आएंगे और मैं एक माँ हूं, मैं चाहती हूं कि आज जो पीड़ा जो कष्ट मुझे मिल रही है कल को वही पीड़ा वही कष्ट आपकी गुरु माता को ना मिले, इसलिए इनको छोड़ दो, इनको मत मारो। अर्जुन भगवान के पास पहुंचे, कहा प्रभु आप बताओ मैं क्या करूं। भगवान कहने लगे अर्जुन ब्राह्मण यदि कितना भी बड़ा आताताई क्यों ना हो उसको कभी मारना नहीं चाहिए और बाल हत्यारा कोई भी हो उसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। जैसे कहा तो अर्जुन बोले बड़ा अच्छा न्याय कर दिया आपने, क्योंकि अश्वत्थामा ब्राह्मण भी है और बाल हत्यारा भी है, इसको मार भी नहीं सकते छोड़ भी नहीं सकते। भगवान कहने लगे अर्जुन जिस सभा में किसी विप्र देवता का अपमान हो जाए तो उसका अपमान ही उसकी मृत्यु के समान होता है, क्योंकि आप यदि किसी व्यक्ति को बंदूक से मारोगे ना तो वो एक बार मरेगा, आप उसे किसी तलवार से मारोगे तो भी वो एक बार मरेगा, लेकिन आपने किसी को अपने शब्दों से मार दिया ना, अपमानित करके उसको मार दिया, तो जब तक शरीर में उसकी श्वासें चलेंगी ना वो पल पल घुट घुट कर मरता रहेगा। इसलिए व्यक्ति का अपमान ही उसकी मृत्यु के बराबर होता है। जैसे कहा तो भगवान ने अर्जुन गए और अश्वत्थामा को बीच सभा से अपमानित करके निकाल दिया। अब जैसे अपमानित करके निकाल दिया तो अश्वत्थामा विचार करने लगा कि इनके घर में किसी को छोड़ूंगा नहीं, अब कौन बचा है, 5 पुत्र थे उनको तो मार ही दिया। ध्यान लगाकर देखा अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती थी, उसके गर्भस्थ बालक के ऊपर अग्नि अस्त्र का प्रहार कर दिया और जैसे अग्नि अस्त्र का प्रहार किया उत्तरा दौड़ी दौड़ी भगवान के पास पहुंची, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, हे प्रभु मेरे गर्भस्थ बालक की रक्षा करो। भगवान ने सूक्ष्म रूप बनाया, उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए, उसके गर्भस्थ बालक की रक्षा की। अब जैसे भगवान ने उसके गर्भस्थ बालक की रक्षा की, यहाँ कुंती बुआ आई, आकर भगवान को प्रणाम करने लगी। जब भगवान को प्रणाम करने लगी तो प्रभु कहने लगे कि मैं तो आपका भतीजा हूँ, मुझे आपको प्रणाम करना चाहिए, आप मुझे क्यों प्रणाम करती हो। कुंती बुआ बोली मैं जानती हूँ आप भले ही मेरे भतीजे बनकर आए हैं पर आप परमात्मा हैं। तो जैसे प्रणाम किया तो ठाकुर जी बोले बुआ जी
जब मैं भगवान हूं तो ऐसा करो, मुझसे कोई वरदान मांग लो। सबने कोई ना कोई वरदान मांगा। कुंती बुआ चुप खड़ी है। ठाकुर जी फिर बोले, बुआ जी मांगो क्या चाहिए? कुंती बुआ बोली, प्रभु कुछ वरदान देना है तो एक वरदान दे दो, मेरे जीवन से कभी दुख ना जावे। अच्छा, हम भगवान से क्या मांगते हैं? हम मंदिर में जाकर भगवान से कहेंगे, प्रभु सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। हम मंदिर में जाकर भगवान से सुख भी मांगेंगे, संपत्ति भी मांगेंगे और तन में कोई कष्ट भी ना रहे, इतना सब भगवान से मांगेंगे। अब कुंती बुआ क्या कह रही हैं कि प्रभु मुझे दुख दे दो। क्यों? क्योंकि जब जीवन में दुख होता है ना, तो दुख में भगवान की याद आती है और सुख में व्यक्ति भगवान को भूल जाता है। बुआ जी ने कहा कि ऐसा सुख मुझे नहीं चाहिए जिस सुख में आप हमारे साथ ना रहो। सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय सो जाए, बलहारी बा दुख की जो पल पल नाम रटाए। वो दुख मुझे चाहिए जिस दुख में आप हमारे साथ रहो। कई बार हम लोग कहते हैं कि हम भगवान की पूजा करते हैं, जितना पूजन पाठ करते हैं उतना ही जीवन में दुख आता है। तो एक बात आपको स्पष्ट कर दें, भगवान कभी किसी व्यक्ति को दुख नहीं देते। तो फिर पूजा पाठ करने में दुख क्यों मिलता है? क्योंकि वो हमारा प्रारब्ध है। जैसे हमने पूर्व में कर्म किए हैं, वही कर्मों का फल हमारे सामने दुख बनकर प्रकट होता है, वही दुख के रूप में हमें भोगना पड़ता है। वो भगवान दुख नहीं देते, वो तो हमारे ही कर्म हमें दुख देते हैं। आज कुंती बुआ को भगवान ने दुख नहीं दिया। कुंती बुआ ने दुख मांगा पर प्रभु ने दुख नहीं दिया। जो माया का बंधन था उस डोरी को प्रभु ने तोड़ दिया। भीष्म पितामह के पास गए। भीष्म पितामह जो 56 दिनों से बाणों की सैया पर लेटे थे, उनकी इच्छा को प्रभु ने पूरा किया और वहां से प्रभु द्वारिकापुरी चले गए। अब आज जिस बालक की भगवान ने गर्भ में रक्षा की थी, उस बालक का जन्म हुआ और उसी का नाम परीक्षित पड़ा। परीक्षित जी महाराज जैसे ही बड़े हुए, पांडवों ने सारा राजपाट परीक्षित को सौंप दिया और वन में जाकर भगवान का भजन करने लगे। राजा परीक्षित का राज चल रहा था। तो एक दिन क्या हुआ, जंगल में राजा परीक्षित भ्रमण करने के लिए गए तो देखा एक गाय खड़ी खड़ी रो रही है। वहीं पर एक बैल खड़ा है जिसके 3 पैर टूटे हैं। एक पैर के बल पर वो खड़ा खड़ा रुदन कर रहा है और एक काला काला सा व्यक्ति उस बैल को मार रहा है। अब जैसे राजा परीक्षित वहां पर पहुंचे, एक दृश्य देखा तो जो वो काला काला व्यक्ति बैल को मार रहा था, वो जाकर राजा परीक्षित के चरणों में गिर पड़ा। महाराज मुझे क्षमा कर दो, क्योंकि ये जो व्यक्ति था ये कोई और नहीं, एक कलयुग है। और जो गाय रो रही थी वो गाय पृथ्वी है, और जो बैल जिसके 3 पैर टूटे हुए हैं वो धर्म है। इस कलयुग में धर्म के 3 पैर टूट चुके हैं। एक पैर के बल पर इस कलयुग में धर्म टिका हुआ है। धर्म के 4 चरण हैं, तप, दया, पवित्रता और दान। तो इस कलयुग में 3 पैर धर्म के टूट चुके हैं, तप, दया और पवित्रता। ये 3 पैर धर्म के टूट चुके हैं। केवल मात्र एक पैर के बल कलिकाल में धर्म टिका हुआ है, वो है दान। दान के बल पर इस कलयुग में धर्म टिका हुआ है। और महाराज जैसे परीक्षित के चरण में आकर कलयुग गिर पड़ा, महाराज क्षमा कर दो, मुझे कुछ स्थान दे दो रहने के लिए। तो राजा परीक्षित ने 4 स्थान दिए कलयुग को रहने के लिए। धूतपानम स्त्री है सूना, कहते हैं धूतपान अर्थात जहां पर मंदरा का पान होता है,
वहां पर कलयुग निवास करता है। और जहां जुआ खिलता है वहां पर भी कलयुग निवास करता है, पाप का स्थान है। और तीसरा स्थान दिया स्त्री है सूनहा, जहां पर स्त्री का गमन किया जाए, अपनी नारी को छोड़कर पर नारी का संग किया जाए, या अपने पुरुष को छोड़कर पर पुरुष का संग किया जाए, वहां पर कलयुग निवास करता है, पाप निवास करता है। और चौथा स्थान दिया जहां पर हिंसा की जाए, ईर्ष्या द्वेष भावना प्रकट हो जाए, वहां पर भी कलयुग निवास करता है। ये 4 स्थान दिए राजा परीक्षित ने कलयुग के लिए। अब कलयुग कहने लगा महाराज कोई एक स्थान और दे दो। तो परीक्षित के मुख से निकला कि जाओ जाकर सोने में निवास करो। अब जब सोने में निवास दिया तो शास्त्र कहते हैं कि सोने में तो भगवान का भी निवास होता है। फिर संतों ने कहा कि जो सोना ईमानदारी से मेहनत से कमाया जाए उसमें भगवान का निवास होता है, और जो सोना छल कपट बेईमानी से कमाया जाए उसमें कलयुग का निवास होता है। आज राजा परीक्षित ने जो मुकुट पहन रखा था उस मुकुट पर जाकर कलयुग बैठ गया। राजा परीक्षित की बुद्धि बिगाड़ दी। समीक ऋषि के आश्रम में परीक्षित पहुंचे। ऋषि समाधि में बैठे थे, पास में ही एक मरा हुआ सर्प पड़ा था। वो सर्प लिया और समीक ऋषि के गले में डाल दिया, वहां से आ गया। जब ये दृश्य समीक ऋषि के पुत्र शंगी ऋषि ने देखा तो क्रोध में आकर श्राप दे दिया कि जिसने भी मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, आज से 7वें दिन तक्षक नाम के सर्प के काटने से उसकी मृत्यु हो जाए। श्राप दे दिया। जब राजा परीक्षित को पता लगा कि मुझे 7 दिन में मरने का श्राप मिला हुआ है, तब महाराज अपना सारा घर परिवार छोड़कर वन में पहुंच गए राजा परीक्षित। और सभी संतों के निकट जाकर प्रश्न करने लगे कि मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। हजारों संत बैठे हैं। वहीं सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ। सुखदेव जी से प्रश्न किया परीक्षित ने, गुरुदेव मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। सुखदेव जी बोले, राजन मरने वाले व्यक्ति को तो एक ही कार्य करना चाहिए, श्वास श्वास पर राम भज, वृथा श्वास जन खोए, ना जाने या श्वास की आवन होए ना हो। मरने वाले व्यक्ति को तो हर एक श्वास श्वास पर भगवान का भजन करना चाहिए, प्रभु को याद करना चाहिए। आज राजा परीक्षित ने जो प्रश्न किया है वो अपनी तरफ से प्रश्न नहीं किया। यदि अपनी तरफ से प्रश्न करते तो पूछते कि मैं 7 दिन में मरने वाला हूँ, मुझे कुछ उपाय बताइए। पर ऐसा नहीं कहा। परीक्षित ने कहा कि मिलिए मानस सर्वदा, मरने वाले को क्या करना चाहिए। अर्थात हम सबकी तरफ से परीक्षित ने प्रश्न किया है। हम सब मरने वाले हैं और इन 7 दिनों में ही हम सभी को मरना है, कोई 8वां दिन नहीं बना है। तो मरने वाले को तो एक ही कार्य करना चाहिए, हर एक श्वास पर भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान को याद करना चाहिए। ना जाने कब कौन सा दिन हमारा आखिरी दिन हो जाए, कब कौन सा दिन हमारा अंतिम दिन हो जाए, इसका कोई भरोसा नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए हर एक दिन को अंतिम दिन मानकर जीना चाहिए, आखिरी दिन मानकर जीना चाहिए। आज मानो हम भोर की बेला में जागे हैं ना, तो मन में ऐसा स्मरण करो कि पता नहीं हमारा आज ये आखिरी दिन ही हो। कल का सूरज हम देख पाए या नहीं देख पाए इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि एक एक पल व्यक्ति का जो निकलता जा रहा है ना, ये बड़ा अनमोल है, बड़ा कीमती है। सब कुछ संसार में दोबारा मिल सकता है, पर ये बीता हुआ समय कभी दोबारा नहीं आएगा, ये कभी दोबारा नहीं मिलेगा। इसीलिए संत कहते हैं कि इस समय को बड़े सोच समझकर खर्च करो। ये संसार की सबसे अनमोल वस्तु है,
जो किसी बाजार में दोबारा मिलने वाली नहीं है। एक बार जो चला गया ना, वो चेहरा कभी दोबारा देखने को नहीं मिलता व्यक्ति को। इसलिए संसार के पीछे भागकर, संसार की माया में फंसकर महाराज जीवन को ऐसे बर्बाद मत करो कि जीवन दोबारा नहीं मिलेगा। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को समझा रहे हैं, कथा श्रवण करा रहे हैं। सृष्टि के वर्णन की कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को श्रवण कराई। भगवान नारायण की नाभि से एक कमल का फूल प्रकट हुआ और उस कमल के फूल में से ब्रह्मा जी का अवतार हुआ। और भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा कि जाओ आप सृष्टि की रचना करो। तब ब्रह्मा जी से जब सृष्टि की रचना के बारे में कहा, तब महाराज ब्रह्मा जी के यहाँ सबसे पहले 4 पुत्रों का जन्म हुआ, सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ब्रह्मा जी ने चारों से कहा कि आप संसार को आगे बढ़ाओ। चारों ने मना कर दिया कि हम विवाह नहीं करेंगे। जितनी संतान का जन्म हुआ सबने मना कर दिया। तब ब्रह्मा जी ने अपने दाहिने अंग से शत्रुपा महारानी को प्रकट किया और अपने बाएं अंग से मनु महाराज को प्रकट किया और कहा, इसी संसार को मनु और शत्रुपा के द्वारा इस संसार को आगे बढ़ाया गया। स्वयंभू मनु और शत्रुपा इनते भई नर सृष्टि अनूपा, इनके द्वारा ही संसार को आगे बनाया गया। मनु महाराज के यहाँ सबसे पहले 3 कन्याओं और 2 पुत्रों का जन्म हुआ। इनके घर में जो 3 कन्याओं का जन्म हुआ, उनके वंश का वर्णन सुखदेव जी महाराज श्रवण कराते हैं। इनकी बड़ी कन्या आकृति, जिनका विवाह रुचि प्रजापति के साथ में हुआ, जिनके घर में यज्ञ नारायण भगवान का अवतार हुआ। इनकी दूसरी कन्या देवहूति, जिनका विवाह करदम जी से हुआ और इनके घर में कपिल देव भगवान का अवतार हुआ। इनकी तीसरी कन्या प्रसूति जी, जिनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ और जिनके घर में जगदम्बा परम्बा माता सती का अवतार हुआ। और माता सती का अवतार प्रसूति मैया के गर्भ से हुआ दक्ष महाराज के यहाँ पर। तो लीलाएं तो सभी जानते हैं, चरित्र सभी जानते हैं। आज हम आप सभी थोड़ी ही देर में भगवान शंकर और माता पार्वती का विवाह उत्सव इसी प्रांगण में बड़े धूमधाम से मनाएंगे। यहाँ पर जब महाराज दक्ष प्रजापति के घर में माता सती का अवतार हुआ, तो महाराज दक्ष भगवान शंकर से बैर रखा करते थे। महाराज दक्ष ने एक यज्ञ रखा अपने घर में, सारे देवी देवताओं को उस यज्ञ में बुलाया, लेकिन भगवान शंकर और माता सती को नहीं बुलाया। जब भगवान शंकर और माता सती को नहीं बुलाया, मैया को पता लगा। भगवान शंकर ने तो रोका, पर मैया ने बात नहीं मानी। महाराज दक्ष के यज्ञ में पहुंची और जब दक्ष के यज्ञ में पहुंची, देखा छोटे से छोटे देवता का स्थान है, बड़े से बड़े देवता का स्थान है, पर उस यज्ञ में भगवान शंकर का कोई भी स्थान नहीं। अपना अपमान तो माता सती ने सहन कर लिया, पर भगवान शंकर का अपमान सहन नहीं कर सकी। योग अग्नि को प्रकट किया। योग अग्नि को प्रकट करके माता सती ने उसी हवन कुंड में अपनी देह का त्याग कर दिया। और जब देह का त्याग किया, तो अंत में माता सती ने एक वरदान भगवान से मांगा था, सती मरत हरि सन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जब अंत में वरदान मांगा कि मैं जन्म जन्म भगवान शंकर के चरणों की दासी बनूं, तो उसी अंत के वरदान के कारण तेहि कारण हिमगिरी ग्रह जाई, जन्मी पार्वती तन पाई। सती की देह का तो मां ने त्याग कर दिया, फिर अंत के वरदान के कारण माता सती मैना महारानी और राजा हिमाचल के घर में पार्वती के रूप में मैया अवतरित हुई। और जब पार्वती जी के रूप में अवतरित हुई, तो नारद जी के कहने पर माता सती ने अखंड तपस्या की। और अखंड तपस्या करने के बाद
भगवान शंकर की समाधि को कामदेव के द्वारा तुड़वाया और भगवान शंकर को विवाह के लिए मनाया। जब भगवान शंकर को विवाह के लिए मनाया तो देवताओं की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान शंकर विवाह के लिए राजी हो गए। और जब राजी हुए तो आज बड़े ही धूमधाम से भगवान भोलेनाथ और माता परम्बा का विवाह उत्सव यहाँ पर हम आप सभी भी दर्शन करेंगे। अच्छा, आज कौन कौन भगवान शंकर के विवाह में आया है? कल आपको बताया था ना कि आज विवाह उत्सव मनाया जाएगा। कौन कौन आया? सभी आए हैं, पक्की बात है। तो आइए बड़े ही धूमधाम से सभी भगवान शंकर के बारात का आनंद लेंगे और कुछ ही समय में हम सब के बीच में भगवान शंकर और माता पार्वती की बड़ी सुंदर झांकी का आगमन होगा। बोलिए शंकर भगवान की। आज भोलेनाथ की झांकी हम सबके बीच में पधार रही है, तो सभी भगवान शंकर और माता पार्वती का स्वागत करेंगे। हो दूल्हा बन गए भोलेनाथ, दुल्हन पार्वती मैया। 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 दुल्हन पार्वती मैया, दुल्हन पार्वती मैया। दुल्हन पार्वती मैया, हो दुल्हन पार्वती मैया। हो दूल्हा, हो दूल्हा, दूल्हा बन गए भोलेनाथ, दुल्हन पार्वती मैया। हो दूल्हा बन गए भोलेनाथ, दुल्हन पार्वती मैया। दूल्हा बन गए भोलेनाथ, दुल्हन पार्वती मैया। दूल्हा बन गए भोलेनाथ, दुल्हन पार्वती मैया। ऐसी जोड़ी बनी सुहावन, देव देव हरसाए। ऐसी जोड़ी बनी सुहावन, देवी देव हरसाए। ऐसी जोड़ी बनी सुहावन, देव देव हरसाए। ऐसी जोड़ी बनी सुहावन, देवी देव हरसाए। माँ गौरा को लेने बाबा कैलासी यहाँ आए। माँ गौरा को लेने बाबा कैलाशी यहाँ आए। माँ गौरा को लेने बाबा कैलासी यहाँ आए। माँ गौरा को लेने बाबा कैलाशी यहाँ आए। बलि बलि ओ बलि बलि, बलि बलि जावे नर और नार, दुल्हन पार्वती मैया। ओ बलि बलि जावे नर और नार, दुल्हन पार्वती मैया। दूल्हा बन गए भोलेनाथ, दुल्हन पार्वती मैया। दूल्हा बन गए भोलेनाथ, दुल्हन पार्वती मैया। और हम सबके बीच में बड़ी सुंदर भगवान शंकर और माता पार्वती की झांकी हम सबके बीच में पधारी है। तो जो भी माता पार्वती और भगवान शंकर का कन्यादान पूजन करना चाहें, जो भी माताएं बहनें, जो भी दादाजी भैया जी लोग, तो अपने स्थान से खड़े होकर आप भगवान शंकर और माता पार्वती का पूजन कर सकते हैं। जिनका भी भाव हो, समय नहीं लगाएंगे, समय थोड़ा सा है। जिनको भी भगवान शंकर और माता पार्वती का पूजन करना है तो अपने स्थान से खड़े होकर आकर सभी पूजन कर सकते हैं। देखिए
आप ऐसा भाव मत रखिए कि किसी का बालक या किसी की बालिका है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं जिस समय भगवान का मुकुट धारण करा दिया जाए तो किसी का बेटा हो किसी की बेटी हो, वो फिर किसी का बेटा बेटी नहीं रहता, वो भगवान का अंश माना जाता है। यही तो कलियुग की महिमा है। तो जिनका भी भाव हो भगवान शंकर और माता पार्वती का पूजन करने का, तो एक एक करके खड़े होकर सभी आकर भगवान का पूजन कर सकते हैं जिनका भी भाव है। दूल्हा बन गए भोलेनाथ दुल्हन पार्वती मैया, दूल्हा बन गए भोलेनाथ दुल्हन पार्वती मैया, दूल्हा बन गए भोलेनाथ दुल्हन पार्वती मैया, दूल्हा बन गए भोलेनाथ दुल्हन पार्वती मैया। जय हो। और देखिए जिन्हें पूजन करना है वो पूजन करने, इसके बाद कोई अभी जाएगा नहीं। आप हम सभी बड़े ही धूमधाम से भगवान भोलेनाथ के विवाह उत्सव को मनाएंगे, तो कोई जाए नहीं अभी। बड़े धूमधाम से आप हम सभी भगवान भोलेनाथ के विवाह उत्सव में आनंद लेंगे, उत्सव मनाएंगे। तो जिन्हें पूजन करना है वो शीघ्र पूजन करना है। बोले शंकर भगवान की जय हो। शंकर भगवान की, काशी विश्वनाथ की। जिन्हें भी पूजन करना है शीघ्र शीघ्र कर लेंगे। हो ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं, ओ ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं। हे भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, हो शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। शंभो नाथ से निराला कोई और नहीं। शंकर भगवान की देखिए जिन्होंने पूजन कर लिया है वो अपने स्थान पर जाकर बैठते रहे, और एक एक दो दो करके सभी लोग आए, एक साथ खड़े नहीं होना है। और जो पूजन कर ले वो जाकर अपने स्थान पर बैठ जाएं। दो दो चार चार करके सबको मौका मिलेगा पूजन करने का। पूजन करने के बाद कोई भी खड़ा ना रहे, वो अपने स्थान पर जाकर बैठ जाए। सभी माताओं से निवेदन है अपने अपने स्थान पर बैठते जाएं पूजन करते हुए। हे भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, नाथ से निराला कोई और नहीं। हो उनका डमरू डम डम बोले, आगम निगम के भेद ये खोले, आगम निगम के भेद ये खोले, आगम निगम के भेद ये खोले।
डमरू डम डम बोले, आगम निगम के भेद ये खोले, आगम निगम के भेद ये खोले, आगम निगम के भेद ये खोले। ऐसा भक्तों का रखवाला और नहीं, ऐसा भक्तों का रखवाला और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। हे शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं, शंभुनाथ से निराला कोई और। शंकर भगवान की। काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले, पाप चमकते अगले पिछले, पाप चमकते अगले पिछले। काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले, पाप चमकते अगले पिछले, पाप चमकते अगले पिछले। ऐसी ज्योति जगाने वाला और नहीं, ऐसी ज्योति जगाने वाला और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। है शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। हरि बोल। तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको भोले क्यों बिसराया, मुझको भोले क्यों विसराया, मुझको भोले क्यों विसराया। तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको भोले क्यों बिसराया, मुझको भोले क्यों विसराया, मुझको भोले क्यों विसराया। तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको भोले क्यों बिसराया, मुझको भोले क्यों विसराया, मुझको भोले क्यों विसराया। और अब सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। थोड़ी देर सभी भगवान के विवाह का आनंद लेंगे, उसके बाद आरती की ओर चलेंगे। सभी माताएं बहनें थोड़ा थोड़ा सा आगे होके सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जिनको पूजन करना हो वो पूजन भी करते रहेंगे और बाकी के लोग अपने स्थान पर ही खड़े होकर भगवान के विवाह उत्सव का आनंद लेंगे। एक बार सभी दोनों हाथ रखे, हर हर महादेव। हर हर महादेव। कौन कौन भगवान भोलेनाथ की बारात में चलेगा? दोनों हाथ चिरा दे, चिरा दे। हो चढ़ रही भोले की बरतिया, हिमाचल नगरी चढ़ रही भोले की बरतिया, हिमाचल नगरी। हो चढ़ रही भोले की बरतिया, हिमाचल नगरी। हो चढ़ रही भोले की बरतिया,
हिमाचल नगरी हो हिमाचल नगरी, हाँ हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी हाँ हिमाचल नगरी हो चढ़ रही, हो चढ़ रही, हो चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, हो चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी हो चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। ऐसे नहीं, सभी दोनों हाथ उठाएं। कौन कौन भगवान शिव की बारात में चले गए, दोनों हाथ उठा के और देखिए मस्ती में झूमते हुए। ये अवसर बार बार नहीं मिलता भगवान की बारात में नृत्य करने का। दोनों हाथ उठा करके हो चढ़ रही, हो चढ़ रही, हो चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, हो चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी ओ हिमाचल नगरी, हाँ हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी ओ हिमाचल नगरी हो चढ़ रही, हो चढ़ रही, हो चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, चढ़ रही भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। शंकर भगवान की दोनों हाथ उठाए सभी और साथ में बोलिए सभी, दोनों हाथ उठाके हे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हे हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय हे हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ऐसा लग रहा भैया थक गई आप, है ना? अब इतने थोड़ी थकोगे। दोनों हाथ उठा करके सभी भगवान भोलेनाथ के नाम को जाप करते हुए दोनों हाथ उठा के बोले हे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हे हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय हे हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। और लास्ट बार सभी दोनों हाथ उठाएंगे, इसके बाद आरती की तरफ चलेंगे। दोनों हाथ उठा करके सभी हे हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे हे हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे ओ काशी विश्वनाथ गंगे, बाबा अमरनाथ शंगे, काशी विश्वनाथ गंगे बाबा अमरनाथ गंगे हो हर 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 हर। एक बार सभी प्रेम का हर हर महादेव। अरे भैया ने आवाज निकाल लो, हर 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 महादेव, हे हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे हे काशी विश्वनाथ
शिवाय ओम नमः शिवाय हे हर हर भोले नमः शिवाय। एक बार सभी भगवान भोलेनाथ का नाम लेते हुए फिर आरती की तरफ चलेंगे। लास्ट बार सभी दोनों हाथ उठाएं, सभी दोनों हाथ उठाएं पीछे तक, कोई भी हाथ न दे, तो सभी बोले हे ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। एक बार सभी बोले हर हर महादेव हर 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 महादेव हर हर महादेव। आइए आरती की तरफ चलते हैं, नीचे दे दीजिए आरती। श्री राधे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। नीचे से ही जिन्हें आरती करनी हो आरती कर लेंगे, वहीं चले जाओ, नीचे पहुंच जाएगा। नीचे ले जाओ, नीचे ले जाओ। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राम। और कल आप हम सभी बड़े ही सुंदर बड़े धूमधाम से इसी प्रांगण में श्री बालकृष्ण लाल के प्राकट्य उत्सव की कथा श्रवण करेंगे। और बड़े ही धूमधाम से कल गोपाल जी का आप हम सभी जन्मोत्सव प्राकट्योत्सव इसी प्रांगण में बड़े धूमधाम से मनाएंगे। कल आप सभी को मंच के द्वारा बधाई भी लुटाई जाएगी। जो आप सभी ने 16 तारीख को जन्माष्टमी मनाई, कथा में आप सभी कल बड़े धूमधाम से जन्माष्टमी मनाएंगे। और भैया श्याम इन्हें आरती कर वो बता देने कैसे करें हैं, एक एक करके आरती बता दो एक बार, बाकी तो इनकी अच्छी है। और जो भी आरती करना चाहे खड़े होकर के ठाकुर जी की आरती में सम्मिलित हो सकते हैं। श्री हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो जायत श्रोत्रा द्वादश प्राण समुखदग्नि न जायतः। हो श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। आहे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ। हो आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, हे या बंसी पे बड़े बड़े जाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे चरणों से निकली प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। मैं उन्हें चरणों के शीश नवाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हे शंख सोहे वृष
दुलारी सोहे रजवान दुलारी संग सोहेल शिवान दुलारी सोहे रजवान दुलारी ललिता विशाखा सखियां प्यारी ललिता विशाखा सखियां प्यारे मैं वास सदा वृंदावन पाऊं आगे बिहारी के भारती माँ ये संग सोहेल शिवान दुलारी संग सोहे